इमरान खान के दौर में जिसका जहां दिल करता था जलसा कर लेता था, वो रुकते भी नहीं थे। सिर्फ कोरोना के चंद दिनों में एसओपीज के तहत इन्होंने मना किया था कि अभी जलसे ना करें, लोगों को इकट्ठा ना करें, ये वबा फैल जाएगी। उसके अलावा तो कभी रोका नहीं, सब जलसे करते थे। तो इमरान खान कोई एहसान नहीं कर रहा था फजलुर रहमान पे या नवाज शरीफ पे या मरियम नवाज पे या बिलावल पे या जरदारी पे, नहीं कर रहा था। वो कोई एहसान नहीं था। वो एक आइन और कानून के अंदर एक इजाजत है जो सबको होनी चाहिए। अगर कोई रोक लेता है ताकत के बलबूते पे तो वो ज्यादती है, और पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। और इस जुल्म के अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक बड़े मुजरिम के तौर पे हमेशा मौजूद रहेगी, क्योंकि गंद मारना उन्हीं की वजह से होता है। इनकी तो औकात ही कोई नहीं है, उनके बगैर ये इतना गंद नहीं मार सकते। बिलाशुबा इनकी गंद मारने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये ऐसे नहीं कर सकते। बहरहाल इनको जमहूरियत की अलिफ बे भी नहीं पता, ये उठ के तजिए करना शुरू हो जाते हैं और अब कह रहे हैं कि जी सोहेल अफरीदी को फारिग कर दिया जाएगा। और किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जनाब उसकी एक तस्वीर उसकी दूसरी तस्वीर से मैच कर गई, तो हमने 9 मई में फिक्स कर देना है। वो जो एक तस्वीर है वो 9 मई की भी नहीं है, वो जो एक तस्वीर है वो उस जगह की भी नहीं है। एक बंदे की एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ मैच कर दें तो उसको 9 मई में सजा दे देंगे, ये क्या बकवास है। आपको साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा उस दिन उस जगह मौजूद था और ये काम कर रहा था। ये आप कैसे साबित करेंगे? इन लोगों पे मुकदमात भी नहीं है, ये मुकदमे का हिस्सा भी नहीं है बंदा, और इसको उठा के जनाब उसके अंदर फिट करने जा रहे हैं कि हमने सोहेल अफरीदी को हटाना है। ये एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश है। एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम है, देखिए ना, डीजी आईएसपीआर जिस लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद डीजी आईएसपीआर और फौज की, यानी मुझे ऐसा लगता है वो जिद में हुकूमत चला रहे हैं ना। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिद कर रही है ना, जिद के साथ निजाम चला रही है, तो उनकी कोशिश है कि सोहेल अफरीदी को घर भेजे। तो मैं एक बात तो बड़ी क्लियरली आपको बता दूं कि सोहेल अफरीदी इमरान खान का एक खिलाड़ी है, और इमरान खान की टीम में बेशुमार खिलाड़ी हैं। अगर आप सोहेल अफरीदी को निकालेंगे ना तो हाथ मल मल के रोएंगे और हाथ लगा लगा के पछताएंगे। वजह यह है कि आपको इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ जाएगी, यह मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर सोहेल अफरीदी को निकालेंगे तो इससे बड़ी मुसीबत आपके गले पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, आपको यह लगता है कि आप आराम से निकाल के हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे, या आप ये हुकूमत घर भेज देंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वहां कोई इमरजेंसी लगा देंगे तो लोग आपको कहेंगे शाबाश जबरदस्त आपने काम किया? नहीं, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लिए खैबर पख्तूनख्वा एक मुसीबत बन जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह वहां फंस जाएगी। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। बहरहाल ख्वाहिशात अपनी जगह पे हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये हमेशा उल्ट पटांग हरकतें करते रहते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या करते हैं। सोहेल अफरीदी ने जो स्टेटमेंट दिया, सोहेल अफरीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जो बेहुरमती सिंध की अजरक और सिंधी टोपी की है, आप उन्हें कभी माफ ना करना। सिंध की आवाम ने जो मोहब्बत हमें दी है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सोहेल अफरीदी ने वहां पे स्टेटमेंट दिया, सिंध के लोगों का शुक्रिया अदा किया और सिंध की हुकूमत से शिकवा किया। अब मुराद अली शाह साहब किस मुंह से मिलेंगे सोहेल अफरीदी को? क्या वो मुलाकात कर सकते हैं कि जनाब आए बैठे मिलते हैं हम? और अगर मिलेंगे तो किस मुंह से मिलेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जितना जुल्म उन्होंने अपने सूबे में सोहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ किया कि एक वजीर आला की जान को खतरे में डाल दिया, और अब नासिर शाह साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे, नहीं जी वो सेफ एरिया था, नहीं जी हमने उनको बचाया था, नहीं जी वो ट्रैफिक जैम थी। रात पुलिस वाले खुद बताते रहे कि हमें हुकूमत ने कहा कि सारे रास्ते बंद कर दो। वो 2 घंटे का रास्ता जो है ना, बिलावल को कभी आप निकाले ना हैदराबाद से यहां के लिए, तो ये 2 घंटे का टोटल रास्ता नहीं है, तो उसके ऊपर जो है 7-8 घंटे लग गए। ये अच्छा आपने प्रोटोकॉल दिया है। तो ये एक्चुअली मेहमान नवाजी के खिलाफ है, और जरदारी साहब ने सारी जो सिंध की रवायात है ना उनको तबाह करके रख दिया। यानी आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी भी कुर्बान कर दिया। मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था? मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नजरिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक है। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शन थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया।
और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनाजिर तो अब सामने आए हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोस आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ। अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुज़ाहमत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद हैं ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है उन्होंने, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला यह है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औक़ात। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगनें खाना देकर लेकर आती है, लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर दें। कर ही नहीं पाएंगे, पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है।